शांति। आज प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, जिस देह अभिमान ने तुम्हें इतना दुख दिया है, इतना भगवान से बेमुख किया, तुम्हारी विस्मृति हो गई और तुम्हारे ऊपर इतने कष्ट आए, विघ्न आ गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, अभी निर्विघ्न बनने के लिए तुम्हें बाबा का सच्चा सेवाधारी बच्चा बनना है और परमात्मा स्नेह में रख के देह के अभिमान को छोड़ना है। और फिर बाबा कहते हैं और किसी से अपनी सेवा नहीं करवाना है, सबकी सेवा करना है और बाप समान बनना है। और बाबा कहते बाबा का सच्चा मददगार बनना है और ज्ञान के नशे में रहना है। और ये रूहानी नशा माना बाप का परिचय सबको देना है। फिर बाबा ने आज बताया कि बच्चों की अवस्था चलते चलते क्यों डगमग होती है, क्योंकि बच्चे काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, देहाभिमान में आते हैं। तो चलते चलते भी अच्छे अच्छे बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे, बाप के साथ पूरा पूरा एक्यूरेट प्यार चाहिए और पढ़ाई में भी सुस्ती और अलबेलापन नहीं आएगा तो तुम नंबर 1 जा सकते हो। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, शिव जयंती है ना, बाप की जयंती है, सो बच्चों की जयंती है। तो शिव जयंती बाबा कहते हैं बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो आइए मीठे प्यारे बाबा के जयंती की भी तैयारी के प्लान शुरू करते हैं और फिर क्या करते हैं, जयंती तक अपने को भी ज्ञान योग धारणा सेवा में नंबर 1 बनाते हैं। एकदम बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनेंगे, किसी भी चीज़ में अलमेले नहीं बनेंगे, आलस्य नहीं करेंगे और देही अभिमानी बन के बाबा से नंबर 1 वर्षा भी लेंगे। तो आज है 13/12/2022। ब्रुकुटी भाल पर आ जाइए, मधुर महावाक्य बाबा से ही सुनते हैं। बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए आया है ना। तो हम समझ रहे हैं ना अभी कि बाबा का पहले बाप का रोल चला, फिर गुरु का समझ सकते हैं। बहुत पढ़ाई दिया बाबा ने, उसके बाद अभी समझ सकते हैं कि सदगुरु का रोल चला है। तो सदगुरु के रोल में अगर अलबेले बनेंगे ना तो फिर कौन बचाएगा बताओ आगे। तो फिर क्या रोल बचा बाबा का, केवल धर्मराज का। इसलिए अभी हमें किसी भी चीज़ में देरी नहीं करनी है या बिल्कुल अलबेला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सदगुरु क्या करता है, देता बहुत फाइन चीज़ है लेकिन उसमें 1 का 1000 गुना भी चढ़ सकता है। क्योंकि सदगुरु के वरदान का ऐसा ही है ना, देता है तो छप्पर फाड़ के, लेकिन हमसे अगर छोटी भी गलती हो गई या छोटा छोटा अलबेलापन आ गया तो उसका भी बहुत हमें भुगतना पड़ेगा, ये समझना है। तो क्या हो जाएगा, हम अच्छे से सतर्क हो जाएंगे। इसलिए आज के बाबा के महावाक्य है, शिव जयंती का त्यौहार बड़े ते बड़ा त्यौहार है, तुम इसे बहुत धूमधाम से मनाना है, हाँ, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या? उत्तर, पढ़ाई व योग में तुम्हें ज़रा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस बाप पर पूरा पूरा प्रेम है, लव है, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं लाएंगे मन में कि तो हम तो नहीं बनेंगे, ये वो सब नहीं सोचना है। हमें सोचना है हम तो नंबर 1 बच्चे हैं और बनेंगे ज़रूर, बने थे। तो बाबा कहते हैं जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं।
ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती हम हमारे लिए या सबके लिए मुख्य है। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती की सवत का कोई पता नहीं है। शिव जयंती के सवत का कब आया, शिव बाबा कैसे आया, कोई बता सकता है क्या एक्यूरेट? बाबा ने कब प्रवेश किया ब्रह्मा के तन में? तो बाबा कहते हैं हाँ, शिव जयंती के सवत का कोई पता नहीं, कोई को भी पता नहीं है। मनुष्यों का सवत तो गाते आए हैं। क्राइस्ट का सवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलना है कि कैसे दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार तो बहुत छपते हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओनर रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना है आकर लो, परंतु लगे वही जिन्होंने वर्षा जो लेंगे, जिन्होंने पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, शूद्र ही धर्म थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी, भूलने वालों की अवस्था भी ऐसे रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं है। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं करते। देही अभिमानी सब बने तब बाप को याद करे, बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उनसे उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं। गुड बेस्ट और बेटर, गुड बेटर और बेस्ट, यह भी ऐसा है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, भले बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं। तो कोई कई से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे। बाकी जो प्रजा बनेंगे, प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मते हैं तो सब उनको बधाई भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति जयंती, शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े, यह पूर्णा रहना है। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियाँ रची जाती है। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज लेते हैं। अब वह तो क्या करते हैं, पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। कॉमन बात है। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है तो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा एकदम आज
शिव जयंती कैसे मनाने चाहिए उसका डिटेल्स देते हैं। बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सद्गति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र जो मुख्य चित्र है। विचार करना चाहिए कौन से मुख्य चित्र है जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हज़ार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। मना हर एक बच्चा अपने जेब में से थोड़ी थोड़ी सेवा के लिए देगा तो उनका ही भला होगा। इसलिए बाबा कहते खर्चे का कोई हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया था। आगा खां ऋषि है तो वह तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कल्याणकारी बाप है। वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में ना काम की हिंसा ना क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बेटा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। माना अखबार के लिए मैटर जैसे पूरा ढांचा के अखबार में कैसे कैसे देना है वो बुद्धिमान बच्चे जल्दी तैयार करेंगे। अखबारों में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। बाबा ने एकदम हमें बताया है, देखो एक्यूरेट हमारे दिमाग में भी चल रहा है कि शिव जयंती की सेवा करनी है। तुम बहुत काम कर सकते हो सेवा का। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेज़ी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है ना, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबार तो दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं धर्मी ख्यालात वाले होते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं। यह तो सबके कल्याण के लिए है ना, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाए बनते हैं। राजा जास्ती बन सके जो अच्छे ख्यालात वाले होंगे उनको झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर बाबा के दुकान है। एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं। कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नज़दीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारी भी हो जाती है, आपदाएं भी आनी है। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। बाबा मेहनत क्यों कहते हैं? क्योंकि मेहनत उसको नहीं लगेगी जो देहाभिमान में नहीं आएगा। मेहनत इसको नहीं लगेगी जो मोहब्बत में रहेगा। और मेहनत करेंगे तो हमें कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमें ये महावाक्य याद आएगा कि इसमें मेहनत है। तो ऐसे नहीं सोचो कि बाबा का बन गया तो सब आसान होगा और हम अलबेले भी नहीं होंगे और हमें कोई हिला भी नहीं सकेगा। इसलिए बाबा जानबूझ के हमें कहते हैं बच्चे योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं
अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुँचते तो रॉयल घराने में आ नहीं सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए, नौकर बनेंगे। उच्च पद पाना है तो एडवर्टाइज करनी है, नहीं तो उलाना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है। उतरती कला का सीढ़ी भी डालना है। उतरती कला, चढ़ती कला। भारत दी हेवन, भारत दी हेल कैसे बनता है? हेवन में कितना समय रहते हैं, हेल में कितना समय रहते हैं। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं। देखो बाबा कितना सेवा के लिए हमें छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अगर कोई मुरली मिस कर देते हैं तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, फिर मददगार बन नहीं सकेंगे, इसलिए मुरली मिस नहीं करना है। बाबा पूछते रहते हैं यह मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है ना। कोई बच्चे कोई बहुत तंग करते हैं, देहाभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देहाभिमान आया तो यह मरा। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई को देहांकार आ जाता है, थाली कटोरी नहीं साफ कर सकते। ऐसे देहाभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना कल्याण और अपना कल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते थे। शिव बाबा भी नहीं लेते थे सर्विस, और ब्रह्मा बाबा ने भी आखिरी तक बहुत सारा अपना ही किया। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे। एक्चुअली आपने को ये भी समझना है देही अभिमानी, अशरीरी और बिंदु रूप स्थिति क्या है। देही माना आत्मा के सभी गुणों के अनुसार हर कर्म इंद्रिय चलाना, और अशरीरी माना एकदम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते के लाइट के शरीर में विराजमान, और बिंदु रूप स्थिति माना एकदम चमचमता तारा परम धाम में शिव बाबा के साथ, कोई देह का भी भान नहीं और दैवी गुणों को भी कुछ नहीं, एकदम चमचमता शांति में मग्न परम धाम की अवस्था। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो क्या है, माँ बाप को अभी, परंतु बाबा कहते बाबा देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में यह पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसा मिलता है वो आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में हड्डी ज्ञान बहुत थोड़े में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी चाहिए। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है। वह यह काम कर सकते हैं कि एडिटर्स को समझाना चाहिए कि पेपर में कैसे कैसे छपना है। उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम में करके देंगे, क्वार्टर में देवे। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं कि कैसे कैसे सेवा करनी है। इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है ना। खर्चा का हर्जा नहीं, छप जाओ। रंगीन वकील, बाबा कहते हैं रंगीन वीकली छोटी होती है। रंगीन वीकली जो होती है मैगजीन वो छोटी होती है, इसमें भी बड़े चित्र क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को सारी राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे
अलग मैटर छपकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज़ छापकर दूसरे को एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। इसलिए सभी अखबारों में डालना चाहिए। शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती। शिव जयंती का तो एक दिन है, वो धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना, ज्ञान के नशे में रहना है। नंबर 2, धारणा, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरे से नहीं लेना है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान, बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया। वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। वरदान का विश्लेषण है, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरे को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।